अब माता जानकी जब सामने आती है तो एक सखी थी, एक सखी चंचल बहुत, सैलानी और मंचली सी, उसके जिनमें कुछ काम न था, फिर थी वहां बावली सी। बहनें होती है, बहुत सी कन्याएं होती हैं, महाराज उनके नैन बहुत चंचल होते हैं, एक जगह टिकते नहीं है उनके नैन। वो सखी बहुत चंचल थी। सीता माता की 8 सखियां हैं, किशोरी जी की 8 सखियां, वो सखी बहुत चंचल है। उसे लगा आज कुछ ना कुछ इस वाटिका में उपवन में कोई तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब वो सूंघने में लग गई, खोजने में लग गई, यहाँ है क्या गड़बड़ है। जिस ओर खड़े थे राम लखन, वो निगाह उधर को लपक गई। क्या हुआ? राम लक्ष्मण उसकी निगाह से नहीं बच पाए महाराज। जो चंचल नयन होते हैं वो पकड़ ही लेते हैं। जिस जगह खड़े थे राम लखन, वो निगाह उधर ही लपक गई। जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। राम का रूप ऐसा नहीं है महाराज जो हर कोई झेल सके, और साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है जो हर कोई उनके तेज को झेल सके। जब उनके सामने पहुंची उसकी आंखें चुदी आ गई महाराज, आंखें चौंध गई, झिलमिला गई, उसका सिर चकरा गया। चक्कर खाकर उल्टी सीधी भागी माता जानकी जी के पास। और क्या हुआ? बेचैन विकल विवहल व्याकुल, अपनी सब गतिमति खो कर वो क्या हुआ? बेचैन हो गई, विकल हो गई, व्याकुल हो गई। पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर। आते चक्कर खाकर अपने आप को संभाल नहीं सकी और किशोरी जी के चरणों में आकर गिर पड़ी। तो सीता जी क्या कहती है? ध्यान से सुनिएगा। सीता जी कहती हैं, अरे कुछ बाधा है या पीड़ा है, कोई सदमा है या बीमारी है। हे सखी क्या हुआ? अभी तो अच्छी भली थी, अचानक तुझे क्या हुआ? उस लता की ओट में चली गई और वहां जाकर ऐसा क्या देख लिया जब चक्कर खाकर यहाँ आ गई? क्या बीमार हो रही है? अरे कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, अरे लड़ कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हालत क्या है? ना तो हंस पा रही है ना रो पा रही है, कुछ समझ नहीं पा रही। मैं कहूँ तो कहूँ क्या? चेहरे पर हंसी है, आंखों से आंसू बहता है। जानकी उसके मुंह से जैसे मलेरिया चढ़ गया और ठंड वाला बुखार चढ़ गया, कर रही है, आगे कुछ नहीं बोल पा रही है। वो कहती है, अरे ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिल गई जो इतना आनंदित हो रही है? ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है। माता सीता आगे क्या कहती है?
किसने तेरी मति मारी है, या अलंकार देखिएगा, किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है, मति वाली क्यों मत वाली है। मति वाली मतलब बुद्धि वाली। हे सखी, सीता जी के सखियां ऐसी वैसी नहीं होंगी महाराज, बहुत बुद्धिमान होंगी। तुम कह रही है तू तो मति वाली थी, तू तो बुद्धिमान थी, तुम मत वाली क्यों बन रही है। किसने तेरी मत मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है, किसने ये रंग चढ़ाया है, किसने ये रंग चढ़ाया है, वो कौन बाग का माली है। थोड़ी सांसें सीधी हुई है, मुंह से कुछ शब्द निकला है, तो निकला मुंह से तो क्या निकला। कहती है सीता, मुझको न दर्द है न सदमा है, ना कुछ रोग न कुछ बीमारी है। कोई दर्द नहीं, कोई सदमा नहीं है महाराज, कोई रोग कोई बीमारी नहीं है। मुझको न दर्द है सदमा है, कोई रोग न कुछ बीमारी है। तो माता कहती है फिर हुआ क्या है, कुछ तो बोल पागल। तो कहती है इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। छेड़ रही है, सखियों का अधिकार होता है छेड़ने का। कह रही है कि अब तुम्हारी विवाह योग्य सहेलियां छेड़ती है एक दूसरे को। देख, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर आज भी बहुत छेड़ती है। वो सखी उस समय भी जोक कर रही है, मस्करी कर रही है, कहना चाहती है देख, जिसके लिए तेरी नजरें खोजती थी आज वो आ चुका है यहाँ पर। जिसको तेरी नजर खोजती थी वो उसी बाग का माली है। तो आगे कहती है वर्षों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है। कौन सी डाली? वो सीता कि वर्षों से पानी दे देकर हमने जिस डाली को सींचा है। वर्षों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है। और सीता सुनो मैं किसे देख कर आई हूँ, मैं जिसे देख कर आई हूँ, मैं जिसे देख कर आई हूँ, वो इस डाली का माली है। हो जाओ मेरी सखी, ये जानकी अब तो खुश हो जाओ। बोले ऐसी खुशी की क्या बात है? अरे बाटिए प्रसाद भवानी का। लीजिए महाराज, प्रसाद आ भी गया। वो सखी कहती है, चतुर सखी कहती है, बाटिए प्रसाद भवानी का। क्यों? अरे मैं प्रसाद क्यों बांटू सखी? बाटिए प्रसाद भवानी का। क्यों प्रसाद बांटू? यूं प्रसाद बांटो क्यों मन वांछित बेला आई है। अरे सखी, ऐसी कौन सी मनवांछित बेला आ गई? तो इस समय सखी कंगालों ने, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई। जब कोई आपको कुछ बताने आता है और उस दौरान वो बढ़ा चढ़ाकर भूमिका बांध दे। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, पीछे वालों का ध्यान चाहेंगे, पीछे वालों का ध्यान चाहेंगे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रभु कृपा कर दो, बस थोड़ी सी कथा और बची है, आगे बिठाया जाए। थोड़ी सी कृपा और करो, बड़ी सुंदर अद्भुत लीला चल रही है। यहाँ मेरे प्रभु का और जानकी जी का मिलन हो रहा है। इससे अद्भुत लीला कौन सी हो रही है? जब मंच पर भी कोई कार्यक्रम होता है, किसी को बुलाया जाता है, तो जो वक्ता, जो अनाउंसर होता है, जो संचालक होता है, बड़ा चढ़ाकर उसके विषय में कहता है, बड़ा चढ़ाकर भूमिका बांधता है। तो जो श्रोता, जो दर्शक सामने बैठे होते हैं, उनके मन में कौतूहल जागता है कि इतनी बड़ी जो भूमिका बांधी गई है वो क्या होगा, आखिर चीज क्या है। तो वही इतनी भूमिका उस सखी ने बांध दी। सीता जी के मन में कौतूहल उठ गया कि आखिर कहना क्या चाह रही है। सीता जी कहती हैं, सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंग मंच के पर्दे में, इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। ये रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। हे सखी, मुझ पर तू इतनी कृपा कर दे, बहुत पहलियां बुझा ली, अब सच सच बतला दे, तूने बात देखा क्या है? तू भूमिका मत बांध, सीधे सीधे बतला दे। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू। मुझे तुझे मेरी सौगंध है, तू बता दे मेरी सखी। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू। चक्कर में डाल रही है क्यों है, कौन मुझे दिखला दे। हे किशोरी जू, हे जानकी जू, मैं जो देख कर आई हूँ शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकती। अरे तो मुझे क्यों दीवाना कर रही है? चलकर मुझे दिखा दे, स्पष्ट कह दे है क्या। दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका। हे जानकी अपनी ही सुध बुध खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। मेरी समस्या ये है कि मैं अपने जीव से तो बता सकती हूँ, लेकिन उस जीव के आंखें नहीं है, और जिन आंखों ने देखा है उसके जीव नहीं है। तो बताऊं कैसे? जो जिह्वा बतला सकती है, उस जिह्वा के हैं नैन नहीं। जो जिह्वा बतला सकती है, उस जिह्वा के हैं नैन नहीं। जिन नैनों ने उनको उनके जिह्वाया पैन नहीं। क्या है? कौन है ऐसा किसका रूप है जो तू वर्णन नहीं कर सकती? हे सखी, जिस सांच, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस सांचे ने उन्हें बनाया है ना, वो सांचा ही टूट गया होगा उन्हें बनाकर। जिस सांचे ने ढाला उनको, वो उन्हें बनाकर टूट गया। जिस सांचे ने ढाला उनको, वो उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है, मैंने तो जब से देखा है, मेरा तो आपा छूट गया।
सुंदर कौन है, मुझे भी तो एक बार दर्शन करा दे। तो सखी कहती है, निश्चय ये समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुम भी, मैं अब लो आओ तुम भी, अब मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी। माता सीता को लेकर वो चतुर सखी आगे बढ़ रही है। उधर राम जी और चौकन्ने हो जाते हैं। अब उधर राम जी की क्या दशा हो रही है महाराज, तार से तार मिलता है। राम जी भी व्याकुल हो चुके हैं। हम क्या कहते हैं कि राम जहां होता है वहां काम नहीं होता, लेकिन आज मेरे राम पर काम चढ़ने लगा है। आज मेरे राम भी आनंदित हो रहे हैं कि शक्ति और शक्तिमान का मिलन होने वाला है। अब थोड़ी सी कथा है, बातों में समझा दें या इसी तरह से जैसे चल रही है ऐसी चले। धन्यवाद। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। उधर राम जी के क्या होता है, व्याकुल होने लगे माता सीता को सामने देखकर। लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है। ये भैया मेरी हालत बताने कैसी होती जा रही है, मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे पसीने पसीने हो रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरे साथ हो क्या रहा है। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, साधा उपवन झंकार उठा। अच्छा भैया सारा उपवन झंकार उठा। लक्ष्मण जी देख चुके हैं माता सीता को, वो समझ गए हैं कि आज शक्ति और शक्तिमान का मिलन होने वाला है। लक्ष्मण जी अब शरारत कर रहे हैं, किसके साथ, अपने बड़े भाई के साथ। अच्छा भैया सारा उपवन झंकार रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा। और क्या हुआ भैया, आगे भी तो बताओ। छा गई सरसता कमलों पर, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। सारे जो कमल दल यहाँ खिले हैं ना सरोवर में, वो और पल्लवित हो गए, और कोमल लगने लगे, सरसता छा गई है। जो भौरे उन पर मंडरा रहे हैं, उनका दिल गुंजार रहा है, आवाज कर रहा है कि खनकदार संगीत की ध्वनि यहाँ पर आ रही है। और जो सीता के पैरों की झंकार है ना लक्ष्मण, तो बड़ी मधुर लग रही है। अच्छा भैया सीता जी के पैरों की झंकार आपको मधुर लग रही है। हाँ लक्ष्मण, इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित होता ये भ्राता है। कैसा भासित होता है प्रभु, कैसा मालूम होता है। दुंदुभि बजाकर कामदेव, दुंदुभि बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता है। भैया जिस राम का नाम लेने से काम नहीं आता, कामदेव नहीं आता है, आज वो राम ये कह रहा है कि सीता की पग ध्वनि को सुनकर, सीता के घुंघरूओं की छलक को सुनकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। वाह मेरे भाई, आज तो धन्य हो गए हमारे काम ये सुनकर। आज मेरे राम को, मेरे भाई को कामदेव सताने लगा है। और भैया और क्या महसूस हो रहा है। राम जी कहते हैं, समझ नहीं आता प्यारे, क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में, मेरा मन चंचल हो रहा है लक्ष्मण। मेरा मन जो गंभीर रहता था, जो मेरा मन सदा गंभीर रहता था, वो चंचल हो रहा है। जो मेरा शांत स्वभाव था, मेरा संयमी शांत स्वभाव था, वो आज रह रहकर मचल रहा है लक्ष्मण। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। संयम क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। और क्या
संयमी शांत मेरा स्वभाव, संयमी शांत मेरा स्वभाव, रह रह कर आज मचलता है। जिन नारियों को देखकर मेरी दृष्टि नीचे झुक जाया करती थी, नारियों को देखकर हमेशा मेरे मन में माँ बहन वाले भाव आते थे, पता नहीं आज सामने जनक नंदिनी को देखकर मेरे मन की पता नहीं क्या दशा हो रही है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों होता, ये मुझे अचंभा है। महाराज और आगे कहते हैं, जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा, जो नयन लजीले रहे सदा, वे किसे देखने वाले इस तरह से